नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हेडलाइंस के बाद एक नजर इस वक्त की 6 बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र की तारीख घोषित हो गई है। कोरोना काल में कैसा होगा सत्र, बताएंगे आपको। वहीं कोयले की कमर्शियल माइनिंग पर गतिरोध कम करने के लिए छत्तीसगढ़ आए केंद्रीय मंत्री की कोशिश कितनी रंग लाएगी। तो कोरोना का कहर अब भी जारी है। नया रायपुर को क्या सौगात मिलने वाली है। यूनिवर्सिटी के छात्र अब जल्द अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएंगे, तो दिखाएंगे कहां समाज के ठेकेदारों ने जारी किया तुगलकी फरमान। और रायपुर जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीएम से मुलाकात की। सीएम आवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। कमर्शियल माइनिंग को लेकर सीएम भूपेश बघेल से चर्चा। राज्य के आपत्ति को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई। कई लंबित मामलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। तो कल आए थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी छत्तीसगढ़। आज मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात। कमर्शियल माइनिंग को लेकर ये मुलाकात और भी खास मानी जा रही है और इसकी आपत्ति को लेकर भी बात हुई है। 1 घंटे तक दोनों की मुलाकात हुई है और इस 1 घंटे में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। कई लंबित मामलों पर, कई मामले जो पेंडिंग हैं उन पर इसमें चर्चा हुई है। प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री जो छत्तीसगढ़ आए हुए हैं और आपको बता दें कि उनकी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात हुई। सीएम आवास में तकरीबन 1 घंटे तक ये मुलाकात हुई है। और आपको बता दें कि कमर्शियल माइनिंग को लेकर ये मुलाकात और भी खास बताई जा रही है। जितने भी मामले लंबित पड़े हैं उसे लेकर ये मुलाकात बताई जा रही है। उसको लेकर विस्तार से चर्चा भी हुई है। 1 घंटे तक चर्चा हुई है। राज्य की आपत्ति को लेकर भी विस्तार से इस मुलाकात में चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो कि छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, कल वो छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और अब उन्होंने मुलाकात की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। आज तकरीबन 1 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई और आपको बता दें कि कमर्शियल माइनिंग को लेकर ये मुलाकात हुई है और राज्य की आपत्ति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है, क्योंकि कई असहमति भी थी मुख्यमंत्री की। और क्या क्या वो असहमति थी इसको लेकर चर्चा हुई। साथ ही इसको लेकर चर्चा हुई कि जितने भी लंबित मामले हैं, जो पेंडिंग मामले पड़े हैं, उसको लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। अवधेश हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अवधेश, कल पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी छत्तीसगढ़ और आज मुलाकात हुई है। काफी अहम मुलाकात और 1 घंटे तक तकरीबन विस्तार से चर्चा हुई। बिल्कुल, देखिए वाणिज्यिक खनन को लेके मतलब कमर्शियल माइनिंग को लेके जिस तरह से राज्य सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि अगर वाणिज्यिक खनन होगा तो ऐसे में न केवल एक बड़ा वन क्षेत्र का नाश होगा बल्कि वहां रहने वाले वन्य प्राणी से लेके आदिवासियों तक को विस्थापित करना पड़ेगा और इसके लिए जो तय नियम कानून है उसको लेके कई तरह की आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। दरअसल राज्य सरकार को एक आपत्ति यह भी थी कि लेमरू जो एलिफेंट रिजर्व है उसके जद में ये जो कोल ब्लॉक जो चिन्हांकित किया गया वो इसकी जद में आने की वजह से कई तरह की दिक्कतें थी। एक और दूसरी जो सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि पहले से छत्तीसगढ़ में जारी खनन पे राज्य के जो हिस्से का जो राजस्व है, जो रॉयल्टी है, उसका भुगतान कब होगा, इन तमाम चीजों को लेकर राज्य की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। और तमाम पत्राचार के बाद आज केंद्रीय मंत्री खुद छत्तीसगढ़ पहुंचे, कल देर शाम पहुंचे और आज मुख्यमंत्री निवास में जाके वो 1 घंटे तक विस्तार से उन्होंने चर्चा की, बातचीत की
2:15 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे तब जाके पता चलेगा कि आखिरकार जो तमाम आपत्तियां थी, तमाम जो बातचीत थी, उसका निष्कर्ष क्या निकला। और जिस खनन को लेके केंद्र सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि केंद्र जो वाणिज्यिक खनन है उससे न केवल राज्य का बल्कि केंद्र का भी लाभ होगा, तो इसका अर्थ क्या है और ये जो विवाद था उसका पटाक्षेप हो पाया कि नहीं, तो ये तमाम चीजों की जो जानकारी हो 2:15 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी श्रद्धा तब जाके सामने आ पाएगी। लेकिन इतना तय है कि केंद्रीय मंत्री का खुद चल के आना और मुख्यमंत्री निवास में 1 घंटे तक विस्तार से चर्चा करना बताने के लिए काफी है कि राज्य ने जो आपत्तियां दर्ज कराई थी वो आपत्तियां गंभीर थी और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री को खुद चल के आना पड़ा और चर्चा करके इन आपत्तियों पर समाधान के लिए उन्होंने चर्चा फिलहाल की है। खुद चल के आना पड़ा, कोरोना काल चल रहा है उस समय चल कर आना पड़ा, इसका मतलब कि वो आपत्तियां वाकई में गंभीर थी। अब खैर 2:15 बजे का इंतजार, जैसा कि आपने बताया अवधेश, फिर पता चलेगा कि क्या कुछ बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी देने के लिए। और रायपुर, जहां 25 अगस्त से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 4 दिनों तक का ये मानसून सत्र होगा। 25 से 28 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना जारी, कोरोना संक्रमण को देखते हुए खास एहतियात। तो 25 से 28 अगस्त विधानसभा का, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। 4 दिन का ये मानसून सत्र होगा और कोरोना को देखते हुए खास एहतियात। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना इसको लेकर जारी कर दी है। मानसून सत्र, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र जो कि 25 से 28 अगस्त को होगा। तारीख आ चुकी है, विधानसभा सचिवालय ने तारीख जारी कर दी है, अधिसूचना इसको लेकर जारी कर दी है। 4 दिनों का ये मानसून सत्र होगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए खास एहतियात, क्योंकि पीक टाइम चल रहा है ये कोरोना का, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। 16 लाख के पार आंकड़े पूरे देश में हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में रोजाना आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ का खास ख्याल। सुरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, तारीख आ चुकी है मानसून सत्र की, 4 दिन का मानसून सत्र 25 से 28। बिल्कुल श्रद्धा, विधानसभा का मानसून सत्र का जो है अधिसूचना जारी हो चुकी है और 25 से 28 तक मानसून सत्र होगा और इसमें 4 बैठकें हैं। और जिस तरह से बैठकों की अगर बात करें तो 4 बैठकों में पहले दिन जो है प्रश्नकाल का भी रखा गया है, लेकिन प्रश्नकाल नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से पहले दिन ही जो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद 3 और अन्य बैठकें होंगी, तो उसमें जो शासकीय जो विधानसभा के सत्र के कार्यक्रम होते हैं वो उसमें संपन्न होंगे। इसके अलावा क्योंकि कोरोना काल है तो इसके लिए एहतियात बरतने के लिए भी जो विधानसभा सचिवालय है उसने निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा जिस तरह से और इसमें किस तरह से निर्देश होंगे वो विधानसभा अध्यक्ष इसमें निर्णय लेंगे कि किस तरह से जो है वहां पर कितने लोग वहां पर एंट्री होगी। ये बहुत जरूरी है, कोरोना जो लगातार बढ़ता जा रहा है पूरे देश में। छत्तीसगढ़ में पहले आंकड़े कम थे लेकिन अब तो रोजाना आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में इस चीज का खास ख्याल रखना। और कुछ दिन पहले ही खबर थी कि जो मंत्री हैं, जो वीआईपीज हैं, उनके बंगलों को सैनिटाइज किया जा रहा है, वो लोग एहतियात बरत रहे हैं। तो ऐसे में ये 4 दिन सही सलामत निकल जाएं, कोरोना ना फैले, इस चीज का खास ख्याल रखना होगा। बिल्कुल श्रद्धा, क्योंकि कोरोना की अगर संख्या कहें तो 8,000 से अधिक छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमित मरीज हैं, तो इसको ध्यान रखते हुए विधानसभा के अध्यक्ष को निर्णय लेना है कि किस तरह से वहां पर व्यवस्था करनी है। क्योंकि अगर वहां पर जो दीर्घा, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष की दीर्घा हो या जो लोग विधानसभा को देखने के लिए जाते हैं, किस तरह से व्यवस्था की जाएगी इसकी बाद में पूरी सूचना जारी की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से सारे जो विधायक हैं वो इस पूरी बैठकों में शामिल होंगे, क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय होंगे जो राज्य सरकार इस सदन में रखेगी। और उसके बाद क्योंकि नए शिक्षा सत्र भी शुरू हो रहा है, शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो रहा है, तो किस तरह से इसको संचालित करना है, किस तरह से क्लासेस चलनी है, क्योंकि इसमें डिजिटल को ज़्यादा बढ़ावा देना है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि 1 अगस्त से जो है सारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उस पर एडमिशन्स भी शुरू होंगे, तो किस तरह से व्यवस्थाएं की जाएंगी। बजट को लेकर इसको लेकर बातचीत होगी, इसमें किस तरह से बजट को रखा जाए और कितने बजट को लेकर अनुपूरक बजट अगर आता है तो उसको कैसे पास कराया जाए, तमाम वो चीज़ें रहेंगी। क्योंकि किसानों को लेकर जो किसान न्याय योजना जो संचालित हो रही है उसमें किसानों को भी
पैसे दिए जा रहे, सरकार दे रही है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर अगर कहें तो सप्लीमेंट्री बजट आएगा तो उसको देखते हुए यहाँ पर बातचीत हो सकती है सत्र में। तो इस तरह से 3 दिन का सत्र होगा, 4 दिन की बैठक होगी। लेकिन पहले दिन जिस तरह से जो विधानसभा के विधायक अजीत जोगी जो पूर्व सीएम भी रहे, उनका देहांत हो चुका है, तो उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उससे 3 दिन की बैठक है, काफी महत्वपूर्ण है। तो 3 दिन में काफी अहम मसले होंगे, प्रश्नकाल भी होगा, तो सारे विधायक काफी महत्वपूर्ण है ये दिन। और तारीख जैसा कि आपने बताया कि अब तारीख भी आ चुकी है 25 से 28, और एहतियात बरतने के निर्देश भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। और रायपुर, जहां सीएस की अध्यक्षता में बनी कमेटी पर पूर्व मंत्री ने तंज किया है। विकास कार्य के लिए राशि स्वीकृत करने के लिए कमेटी बनी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कमेटी को बताया नियम विरुद्ध, क्या विभागीय मंत्री से बड़े हैं अधिकारी सचिव। कमेटी को बताया जनप्रतिनिधियों का अपमान, मंत्रियों से मांगा इस्तीफा। तो सीएस की अध्यक्षता में बनी कमेटी पर पूर्व मंत्री ने तंज कसा है। विकास कार्य की राशि के लिए स्वीकृत करने के लिए कमेटी बनी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कमेटी को बताया नियम विरुद्ध। नया रायपुर में बनेगा हज हाउस, कल होगा नए हज हाउस का भूमि पूजन। आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर करेंगे भूमि पूजन। 3 एकड़ में 14 करोड़ की लागत से बनेगा हज हाउस। एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर की दूर है हज हाउस। तो हज हाउस बनेगा, और आपको बता दें कि इसका भूमि पूजन होगा कल। नए हज हाउस का आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर करेंगे इस हज हाउस का भूमि पूजन। एयरपोर्ट से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये हज हाउस। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास से पहले छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। सीएम भूपेश बघेल ने चंदखुरी में माता कौशल्या के भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही रामवन गमन परिपथ को जल्द विकसित करने का ऐलान किया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राम सबके हैं। साथ ही उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में बीजेपी के सहयोग को भी याद दिलाना नहीं भूले। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और पिछली सरकार पर चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर की अनदेखी का आरोप लगाया। देखिए, यहाँ राम की बात नहीं है, माता कौशल्या की बात है, क्योंकि माता कौशल्या की जन्मभूमि है। राम मंदिर तो अयोध्या में बनेगा, हम सबको मालूम है, और इसलिए न वो भूपेश का राम है और न ही किसी का राम है, बल्कि वो राम तो सबके दिलों में बसने वाले ऐसे आराध्य प्रभु श्री राम है, जो माने जितना भगवान राम। और आज तो छत्तीसगढ़ में पूरे यह एक कल्चर है नवधा रामायण का, वर्षों से चली आ रही है कि यहाँ पर भगवान राम के नाम से अखंड नवधा रामायण करते हैं, और उनकी अखंड नवधा रामायण को भगवान श्री राम ने स्वीकार किया और उनकी जो भक्ति को स्वीकार किया, और ये कोर्ट के द्वारा निर्णय आया है। आज छत्तीसगढ़ के वासी हम सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, क्योंकि हमारे भांजे का भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम सभी के हैं, तो फिर सारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुलाया अयोध्या में क्यों नहीं आता है? राम सभी के हैं तो सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हम बुलाया जाए। राम अगर सभी के हैं तो बीजेपी अपनी ब्रांडिंग क्यों करती है? राम सभी के हैं तो अगर भूपेश बघेल जी कहते हैं माता कौशल्या का मंदिर हम बनाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की छाती पर सांप क्यों लौटता है? राम सभी के हैं तो 15 वर्ष तक यहाँ रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे और भूल कर भी झांकने के लिए माता कौशल्या के मंदिर में नहीं गए। राम सभी के हैं तो 15 साल की सत्ता में राम वन गमन परिपथ आपने क्यों नहीं बनाया? जब हम बनाने जाते हैं तो आप उसका विरोध करते हैं। शायद ये बातें जो है भाजपा सरकार के समय अगर ये हुआ रहता तो ज्यादा अच्छा होता, ये सवाल नहीं उठते। इतना पैसा था उसमें, इतने संसाधन थे। राम को लेकर लगातार भाजपा राजनीति करती है और कौशल्या माता के मंदिर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। रायपुर, जहां कोरोना को लेकर शासन का बड़ा फैसला, बिना लक्षण वाले मरीज के होम आइसोलेशन को मंजूरी, लोग घर में ही रहकर करवा सकेंगे इलाज। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को और सीईओ को दिए निर्देश। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया है। तो कोरोना को लेकर ये राज्य शासन ने बड़ा फैसला लिया है। बिना लक्षण वाले मरीज के होम आइसोलेशन को अब मंजूरी मिल गई है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं
जिसमें कोई सिम्टम ही नहीं है, कोई लक्षण ही नहीं है, तो वो लोग जिनमें कोई सिम्टम नहीं है उन लोगों को होम आइसोलेशन की मंजूरी मिल गई है। घर में रहकर ऐसे लोग इलाज करवा सकते हैं। और रायपुर जहां 30 पुलिसकर्मी निकले कोरोना पॉजिटिव, 30 सीएफ के जवान कोरोना पॉजिटिव। पुलिस विभाग में हड़कंप, अधिकांश जवान थे क्वारंटीन। 112 एम्बुलेंस के भी एक स्टाफ को कोरोना। तो कोरोना जो थमने का नाम नहीं ले रहा और अब 30 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव और इसमें से ज्यादातर क्वारंटीन भी थे और 112 एम्बुलेंस के भी एक स्टाफ को कोरोना। कवर्धा में एक बार फिर कोरोना का बम फूटा है। जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया। आज एक साथ 16 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इस बार संक्रमित मरीजों में 2 पुलिसकर्मी और 1 वनकर्मी भी शामिल हैं। और जगदलपुर कोरोना का कहर लगातार जारी। होम आइसोलेशन में गए कलेक्टर और एसपी। जिले कि कई अधिकारी होम आइसोलेशन में। कलेक्ट्रेट के 20 अधिकारी हुए थे कोरोना पॉजिटिव। सभी अपने घर से ही अधीनस्थ कर्मचारियों को दे रहे दिशा निर्देश। लॉकडाउन वाले शहरों में आगामी त्योहारों के मद्देनजर 2 दिनों की रियायत बढ़ाई गई है। आज और कल 4-4 घंटे तक किराने की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जहां मार्केट में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, वहीं आज राजधानी रायपुर का मार्केट खाली रहा। गिने चुने लोग ही खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। जिस बाजार में पिछले 2 दिनों तक पांव रखने तक के लिए जगह नहीं थी, वहां अब गिने चुने ही लोग नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों तक के रियायत मिली थी, जिसमें काफी भीड़ यहां पर देखी गई और त्योहारों के मद्देनजर ये रियायत और बढ़ाई गई है, जिसमें किराना दुकानों के साथ जो किराना दुकानों के सामने राखी के स्टॉल्स हैं वो लगाने की अनुमति यहां दी गई है। लेकिन बावजूद इसके आप ये देखिए कि पिछले 2 दिनों में जिस तरह से भीड़ नजर आ रही थी वो अपेक्षाकृत कम है और गिने चुने ही लोग यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये राशन की दुकानें हैं, राखी के स्टॉल्स हैं और काफी कम लोग आज मार्केट पहुंचे हैं। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन, जानकारी ना पहुंची हो और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि बहुत सारे लोगों ने खरीदी कर ली होगी। यहाँ पे हम जानकारी ले ही लेते हैं। भाई साहब, अभी 2 दिनों तक के ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पर पैर रखने तक के लिए जगह नहीं थी, आज पूरा खाली है, क्या वजह है? क्या मालूम, ये लॉकडाउन 2 दिन का था करके भीड़, उसके बाद अलाउंस। आपको लगता है कि लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची होगी कि आज नहीं पहुंची होगी भैया, सबको नहीं पहुंची। या 2 दिनों में ही सब ने खरीदी कर, सब जन 2 दिन में कर ली मेरे हिसाब से। बिल्कुल, जिस तरह से ये देखिए कि आज मार्केट में जो भीड़ है वो काफी कम हो गई है, गिने चुने ही लोग नजर आ रहे हैं और स्थिति ऐसी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए वो कम से कम इतनी जगह पर हो सकता है। और एक बात ये भी है कि अब थोड़ी रौनक भी लौटी है पहले से, क्योंकि केवल किराना दुकानें जो खुली हुई थी उस वजह से काफी लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ी थी। अधिकतर लोग स्टॉक करने के लिए निकले हुए थे, लेकिन 2 दिनों की जो रियायत बढ़ाई गई उससे मार्केट में भीड़ कम हुई है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और जांजगीर चांपा लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी में बड़ी लापरवाही। लॉकडाउन जोन के चेक पॉइंट का तहसीलदार ने किया औचक निरीक्षण। तहसीलदार ने 10 अलग अलग चेक पॉइंट्स का औचक निरीक्षण किया। ड्यूटी से नदारद मिले 20 कर्मचारी। 20 कर्मचारी के खिलाफ पंचनामा बनाया गया है निलंबन की कार्रवाई के लिए और कलेक्टर एसडीएम को अब प्रस्ताव भेजा है। नेला जांजगीर नगर पालिका का ये पूरा मामला है। ड्यूटी से 20 कर्मचारी नदारद। लॉकडाउन के दौरान ये लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि तहसीलदार ने औचक निरीक्षण किया, तब पता चला कि 20 कर्मचारी ड्यूटी से गायब हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। स्वागत है और गुना से इस वक्त की बड़ी खबर। ड्रग बेचने वालों ने किया पुलिस पर जानलेवा हमला। कांस्टेबल के पेट में मारी कांच की बोतल। एक पुलिस जवान का हाथ भी जख्मी। इनामी बदमाश को पकड़ने गई थी टीम। बदमाश स्मैक के नशे का करता था कारोबार। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो ड्रग्स बेचने वालों ने किया है पुलिस पर हमला।
कांस्टेबल के पेट में बोतल मारी है, कांस्टेबल के हाथ में चोट आई है। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बड़े हौसले बुलंद हैं इनके और पुलिस वालों पर हमला किया है। निश्चित रूप से श्रद्धा, काफी यहाँ पर बुलंद हौसले बदमाशों के देखे गए हैं। बदमाशों को पकड़ने के लिए जब मकसूदन गढ़ थाना चौकी की जो ओकावत पुलिस है, ओकावत पुलिस जब ये कार्रवाई करने के गई थी, उसी वक्त ये पूरा हादसा देखा गया। बदमाशों ने पुलिस के ऊपर हमला किया। यहाँ पर एक कांच की बोतल भी एक आरक्षक के पेट में मारी गई। वही जब एक आरक्षक ने उनको बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो उसके हाथ में भी काटा गया। तो कुल मिलाकर काफी बुलंद हौसले हैं। स्मैक तस्कर बताए जा रहे हैं, सभी ड्रग डीलर्स हैं। और महेंद्र मीना करके जो मुख्य आरोपी है, जिसके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम था, उसको पकड़ने के लिए पुलिस गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस को सफलता जरूर मिली है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 मोटरसाइकिल, 29,000 रुपए और 8 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बदमाशों के हौसले हैं वो लगातार बुलंद हो रहे हैं। पुलिस के खिलाफ में मोर्चा खोले हुए हैं और पुलिस को जो इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, निश्चित रूप से उसको लेकर काफी बैकफुट पर भी यहाँ पे पुलिस देखी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ओकावत जो पुलिस है, उनका एक काफी अच्छा एक सफलतापूर्वक यहाँ जो मूवमेंट देखा गया, उसके लिए उन लोगों का काफी बधाई के पात्र है। क्योंकि बड़े लेवल पर जो तस्करों को यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है, तो एक काफी बड़ा गिरोह जो काफी दिन से सक्रिय था, उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की गई है। श्रद्धा जी, तो ये बड़ी कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ड्रग बेचने वालों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया, कांस्टेबल के पेट में बोतल मारी है कांच की। एक पुलिस जवान का हाथ भी जख्मी हुआ है। इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए टीम गई थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।